कक्षा आज हम बात करेंगे 1905 के बंगाल विभाजन की एक ऐसा निर्णय जिसने केवल मानचित्र नहीं बदला बल्कि पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहीं से राष्ट्रवाद की लहर सबसे तेज उठ रही थी और यही बात ब्रिटिश शासन को भयभीत कर रही थी। लॉर्ड कर्जन ने समाधान दिया। बंगाल का विभाजन योजना यह थी कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल होगा और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। इसे प्रशासनिक सुविधा कहा गया, पर भारतीय समझ गए कि यह फूट डालो और शासन करो की नीति है। इस निर्णय के विरुद्ध जन प्रतिक्रिया तुरंत सामने आई। पूरा बंगाल आंदोलित हो उठा। स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लिया गया। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं रहा, वह जन आंदोलन की आत्मा बन गया। विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी, समाज का हर वर्ग इस संघर्ष में सम्मिलित हो गया। राष्ट्रवाद कक्षाओं से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि बंगाल टूटेगा, पर वास्तव में भारत और अधिक एकजुट हो गया। जनदबाव इतना बढ़ा कि अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। किंतु एक क्षति हो चुकी थी। सांप्रदायिक विभाजन का बीज बोया जा चुका था, जिसकी छाया आगे चलकर और गहरी हुई। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। इसने सिखाया कि राजनीतिक अधिकार केवल प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि संगठित जनदबाव से प्राप्त होते हैं। कांग्रेस और अन्य नेताओं को भी यह अनुभव हुआ कि भविष्य का मार्ग जनता की शक्ति से होकर ही जाता है। याद रखिए, 1905 का बंगाल विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने राष्ट्र को जागृत किया और आने वाले संघर्षों की दिशा तय की।